मोहम्मद अली जिन्ना नाम याद है? जी है। अल्लाह बख्श सोमरू नाम याद है? ये कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? हिंदुस्तान का बंटवारा किया, पाकिस्तान बनाया। अल्लाह बख्श सोमरू ने क्या किया? जवाब है, अल्लाह बख्श सोमरू हिंदुस्तान के वो महान नेता थे जिन्होंने देश का बंटवारा रोकने के लिए शहादत दी। जी हाँ, उन्होंने अपनी जान इसलिए दी ताकि देश का बंटवारा रुक सके। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड रखते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि देश का बंटवारा हो जाए, हिंदुस्तान को मुसलमान और हिंदुओं में बांट दिया जाए। यही अंग्रेज भी चाहते थे। एकदम से हिंदुस्तान में अल्लाह बख्श सोमरू, जो कि उस वक्त सिंध के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने हिंदुस्तान के सारे मुसलमान नेताओं से कांटेक्ट करना शुरू किया। मौलाना आज़ाद भी पीछे से साथ दे रहे थे। हिंदुस्तान की 2 दर्जन के करीब ऐसी पार्टियां जो कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करती थीं, वो उनके साथ आईं। अप्रैल में एक बहुत बड़ा जलसा दिल्ली में हुआ। लगभग 2 दर्जन पार्टियां, जमीयत उलेमाए हिंद, अहरार पार्टी, मोमिन कॉन्फ्रेंस और ढेरों पार्टियां वहां पर मौजूद थी। अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श सोमरू। एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान एक मुल्क है, यहाँ के रहने वाले एक मुल्क के बाशिंदे हैं और इनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते हुए भी हम सब हिंदुस्तानी हैं और ये एक एकता का प्रतीक है। अल्लाह बख्श सोमरू ने सामने से खड़े होकर अपनी स्पीच में ये लोगों से कहा कि मुसलमान होना एक अलग पहचान है और हिंदुस्तानी होना अलग। उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या इजिप्ट का मुसलमान, इराक़ का मुसलमान या ईरान का मुसलमान सिर्फ मुसलमान होता है, ईरानी, इराक़ी या मिस्री बाशिंदा नहीं होता? उनका साफ कहना था कि जब आप हज पर भी जाते हैं और आप दूसरे ममालिक के लोगों से मिलते हैं तो आप मुसलमान भी होते हैं, लेकिन आप एक हिंदुस्तानी भी होते हैं। आपकी पहचान होती है कि आप हिंदुस्तानी हैं। ऐसे में आप खुद को हिंदुस्तान की पहचान से अलग तो कर ही नहीं सकते। और ये सारा एक प्रोपेगेंडा है हिंदुस्तान के लोगों को बांटने का। उन्होंने ये भी कहा जबकि सभी के पूर्वज एक हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी ने एक धर्म को अपना लिया और दूसरे ने दूसरे धर्म को अपना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तानी अपने आप को आर्य या फिर द्रविड़ की सभ्यता से अलग कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मज़ेदार बात 1940 की बात चल रही है। आज 2022 में जब हमारे प्रधानमंत्री ये बात करते हैं कि लोअर कास्ट मुस्लिम्स का क्या आज तक हुआ, क्या होना चाहिए और किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप ये ध्यान कीजिए कि 1940 में इस कॉन्फ्रेंस में अल्लाह बख्श सोमरू की अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सामने रखा गया, जिसमें देश को सेक्युलर बनाने की बात की गई, जिसमें सबको समान वोटिंग राइट्स देने की बात की गई। तब तक समान वोटिंग राइट्स नहीं होते थे, किसी को वोटिंग राइट था, किसी को नहीं, 1950 के बाद मिला है। जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात की गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें पसमानदा समाज के बारे में बात की गई। इसमें कहा गया कि जैसे हिंदुओं में लोअर कास्ट की हमें ख्याल रखना है, एक काम ये होना है कि सबसे पहले कि मुसलमानों में लोअर कास्ट की पहचान हो, उनकी परेशानियों की पहचान हो और उसके बाद उस पर काम भी हो। अल्लाह बख्श सोमरू की इस पूरी जो तहरीक है, मूवमेंट है, उसके बारे में अंग्रेज़ अफसरान ने ऊपर लंदन में ये ख़त लिखकर, रिपोर्ट लिखकर भेजा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की मेजॉरिटी तो अल्लाह बख्श सोमरू की आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ है, मुस्लिम लीग के पास तो मेजॉरिटी है ही नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग तब तक कम से कम उसके पास मेजॉरिटी मुस्लिम्स का वोट नहीं था। अगर हम सब पार्टी के वोट मिलाएं तो वो उसके पास जो वोटिंग परसेंट था वो बहुत कम था, वो 1/3 से भी कम था। तो ऐसे में ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी जो बात है, हम जिन्ना की बात को मुसलमानों की बात माने? चर्चिल ने साफ कहला भेजा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि चर्चिल ने साफ कहला भेजा कि हम आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कितनी ही कोशिश कर ले, अल्लाह बख्श सोमरू कितनी कोशिश कर ले, मौलाना आज़ाद कितनी कोशिश कर ले, हम जिन्ना की ही बात मानते रहेंगे।
हम ये कहेंगे कि जिन्ना ही हिंदुस्तानी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव है। ये काफ़ी मज़ेदार बात है। उसके बाद कई सारे कमीशन बने, ये हुआ वो हुआ, लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को या फिर अल्लाह बख्श सोमरू को हिंदुस्तानी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव माना ही नहीं अंग्रेज़ों ने। उन्होंने हमेशा जिन्ना को रिप्रेजेंटेटिव माना। तब भी 1942 में एक और बहुत बड़ा जलसा हुआ। फिर से पाकिस्तान की डिमांड को बेवकूफ़ी करार दिया गया, हिंदुस्तान को तोड़ने वाला करार दिया गया, अंग्रेज़ों के साथ होना करार दिया गया, देश से गद्दारी करार दिया गया। अल्लाह बख्श सोमरू ने फिर से ये बात कही कि ऐसे देश का बंटवारा मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान में सभी लोग अलग अलग धर्मों के होते हुए अलग अलग धर्मों को मानते हैं, मान सकते हैं, मानते रहेंगे। ये हमारा आपस का मसला है। अंग्रेज़ न इस मसले के बीच में आ सकते हैं और इसमें कोई हमारा आपस में झगड़ा नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन सब हिंदुस्तानी भी हैं, एक भारत माता के बच्चे हैं, एक देश की संतान हैं। ये सब हो रहा था। 28 लोगों की टीम बनाई गई थी 1940 में ही, देश भर के लोगों को कांटेक्ट करने के लिए। साथ दे रहे थे जमीयत उलेमा, यानी कि आप समझिए जिन्हें हम मौलाना कहते हैं, आज के टाइम में उलेमा कहते हैं, देवबंद या ऐसे बड़े बड़े मदारिस इस काम में लगे हुए थे कि पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठानी है। साथ में हुसैन अहमद मदनी जैसे बड़े बड़े लोग थे। सब लोग कह रहे थे कि जिन्ना जो डिमांड कर रहा है वो पागलपन है, वो देश को बर्बाद करने वाला है और देश के बाशिंदों को बर्बाद करने वाला है। यह हमें हमेशा के लिए बांट देगा। लेकिन अल्लाह बख्श सोमरू इसमें सबसे मजबूत आवाज़ थे, क्योंकि वो लोगों के एक ऐसे नेता थे जिन्हें कि सिंध का प्रधानमंत्री बनने से जिन्ना के लोग नहीं रोक सके थे। उनकी सेक्युलरिज्म की मिसाल दी जाती थी। ऐसे में अल्लाह बख्श सोमरू को कैसे रोकते? तो 14 मई 1943 अल्लाह बख्श सोमरू को कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। जी हां, उन्हें कत्ल कर दिया गया। वो मारे गए देश के लिए। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। सलाम है देश के इस महान देशभक्त को।